Like I've said, we have amongst us Mr. Perfectionist. No, I'm not talking about the film industry, I'm talking about the political arena. Yes, he's not just a learned man, but he's also known for his reliability. He played a crucial role in the 2014 Telangana elections and once again is in the process of accomplishing his latest job. AV of Mr. Prakash Javadekar, please. ప్రకాష్ జవడేకర్ బీజేపీలో సింపుల్ గా కనిపించే మోస్ట్ సీనియర్ అండ్ సిన్సియర్ లీడర్. విద్యార్థి దశలోనే ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న లీడర్. మహారాష్ట్రకు చెందిన ప్రకాష్ జవడేకర్ పార్టీ మాట జవదాటరు. పదవుల విషయంలో నాన్ సీరియస్, వర్క్ విషయంలో పర్ఫెక్షనిస్ట్. కేంద్ర మంత్రి హోదాలో బాధ్యతగా వ్యవహరించారు. పార్టీ నాయకుడిగా విజయం కోసం శ్రమిస్తున్నారు. ఆయనలోని నేర్పరితనం, ఆచరణ శుద్ధి, వాక్పటిమ, మేధో సంపత్తి నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షాలకు అత్యంత సన్నిహితుడిగా మార్చాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలతో చిరకాల బంధమున్న జవడేకర్ కు తెలంగాణలో గెలిపించే బాధ్యతను అప్పగించింది అధిష్టానం. 2014 ఎన్నికల సమయంలోనూ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో బీజేపీ తరపున కీలకంగా వ్యవహరించారు. అప్పట్లో తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు విషయంలో ప్రకాష్ జవడేకర్ అంతా తానే వ్యవహరించారు. ఎన్నికల టాస్క్లు నిర్వహించడంలో అపారమైన అనుభవం ఉండడంతో మరోసారి ప్రకాష్ జవడేకర్ ని ఇన్ఛార్జ్ గా తెలంగాణకు పంపింది అధిష్టానం. దీంతో అన్ని తానే వ్యవహరిస్తూ పార్టీ విజయం కోసం కృషి చేస్తున్నారు జవడేకర్. హంగ్ అసలే రాదు. 60కు పైగా సీట్లతో గెలుస్తామంటున్న జవడేకర్ నమ్మకం నిజమవుతుందా? How successful he thinks he is in fulfilling the task given. Let's find out. Please put your hands together as we call upon the former Union Minister and the member of Rajya Sabha, Sri Prakash Javadekar, onto the dais. I also call upon Mr. Gaurav Agrawal to join me on stage. प्रकाश जी नमस्कार। बहुत बहुत आनंद है मुझे टीवी 9 पर आने पर, क्योंकि मैं कर्नाटक का इंचार्ज था, तब भी मैं टीवी 9 के ऑफिस में जाता था। दिल्ली में आपका शुरू हुआ तब भी मैं ही था जी। तो आप भी हो जी। शुरू करिए फायर। अच्छा प्रकाश जी, क्योंकि बीजेपी के बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे समय बिना गवाए काम शुरू करना है। तो प्रकाश जी, बिना समय गवाए एक सीधा सा सवाल है। बिल्कुल, आपका सीधा सवाल इतना सीधा नहीं होता, लेकिन ठीक है, पूछिए। नहीं, सीधा पूछेंगे तो मजा भी नहीं आएगा लोगों को। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस ये दोनों टक्कर में दिख रहे हैं, बीजेपी क्यों इतना पिछड़ती जा रही है? पिछड़ती नहीं जा रही है। मीडिया में जो पिछड़ता है वो लोगों के दिल में राज करता होता है और वही जीतेंगे, हम जीतेंगे। बीआरएस हारेगी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई। आज लिख लो, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। और इस कॉन्फिडेंस का आधार? कॉन्फिडेंस का राज है 3। पहला तो ये है, लोगों को बीआरएस ने, देखो तेलंगाना आंदोलन एक अलग आंदोलन है। तेलंगाना ऐसे नहीं स्थापन हुआ, 1500 लोगों का बलिदान हुआ। 1969 से चला, तब से लोगों के तेलंगाना पर अन्याय होता था। कांग्रेस ने 50 साल अन्याय किया और इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत से ये तेलंगाना का स्थापना हुआ। बीआरएस ने जिस आशा से लोगों ने तेलंगाना बनाया था और उन पर विश्वास जताया था, उसको चूर चूर कर दिया। उसको उन्होंने एक भी वचन का वादा खिलाफ ही की। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, निभाया नहीं तो जाना पड़ेगा। अब इसलिए उनकी जाने की बारी आई है और वो होगा। एक भी नहीं, मुझे बताइए ना, दलित बंधु कितने को दिया? 2% भी नहीं। बीसी बंधु कितने को दिया? आधा % को भी नहीं। माइनॉरिटी बंधु किसको दिया? 2% भी नहीं। आगे पीजी टू पीजी फ्री नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट को जमीन नहीं दी, शेड्यूल ट्राइब को जमीन नहीं दी। तो जो उन्होंने वादा खिलाफी की, लोग उसे माफ नहीं करते, वो जा रहे हैं।
ये मैं आज पहले बता रहा हूं। अब उनको जो कहना है वो कहते रहे, लोकतंत्र है। लेकिन लोगों को बहुत गुस्सा है, और जिस तरह से मैं कल मल्काजगिरी और बाकी एरिया में गया, अनेक महिलाओं से मिला, गुस्सा है झुग्गी झोपड़ियों में कि हमारे परिवार तबाह कर दिए दारू ने। शराब का इतना नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है, तो उसका भी एक गुस्सा है। तो आप घर घर में बेल्ट शॉप खोलने जा रहे हो, बिना पूछे भी खुलते हैं। तो ऐसा जो चल रहा है, पूरा दारू में डुबा दिया तेलंगाना। प्रकाश जी, क्या ये सिर्फ आपका सोच है या पूरा तेलंगाना ऐसे सोच रहे हैं आप? तेलंगाना की महिलाओं की सोच है ये, उनको भुगतना पड़ता है। तो महिलाओं की सोच मैं बता रहा हूं, कल मुझे महिलाओं ने बताया, कल शाम को मैं गया था। ऐसा है। दूसरा बड़ा कारण है, दूसरा बड़ा कारण है कि एक परिवारवाद चलाने के लिए एक परिवार राज्य करे, इसके लिए तेलंगाना नहीं बना था, इसलिए आंदोलन नहीं हुआ था, इसलिए लोगों ने बलिदान नहीं दिया था। एक परिवार का राज चले, एक करप्शन का राज चले, लूट का राज चले और अपीसमेंट पॉलिटिक्स का राज चले, इसलिए नहीं था। और इसलिए लोगों का आज गुस्सा है। और उसको मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पर गुस्सा दूसरा है। कांग्रेस में 50 साल उन्होंने तेलंगाना नहीं दिया, 50 साल उन्होंने तेलंगाना के लोगों को मारा, और केसीआर ने 10 साल में तेलंगाना को लूटा, तेलंगाना के लोगों को। यह गुस्सा है। ठीक है, ये आपका अपना आपका वर्जन है, लेकिन ये मेरा वर्जन। सवाल ये है, आपके पास तेलंगाना में फेस कौन सा है? क्या ऐसा है? क्या वो फेस हर राज्य की तरह पीएम मोदी ही है, जैसा आप हर जगह कहते हैं? नहीं, यहाँ कोई फेस है आपके ऐसा पास? है। हमारी टैग लाइन है, तेलंगाना नीड्स मोदी लाइक गुड गवर्नमेंट। मोदी लाइक, मोदी गवर्नमेंट नहीं, यहां मोदी लाइक गुड गवर्नमेंट। यहां का ही नेता जो विधायक चुनेंगे और वो बीसी होगा, यह हमने अनाउंस किया है। सब हलचल मच गई उससे। एक हमने अनाउंसमेंट किया सब कैटेगराइजेशन का, और एक अनाउंसमेंट किया बीसी मुख्यमंत्री का, तो पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा। आपको देख रहे हैं हम रोज कितना यहाँ लोगों का मोदी लाइक response है। फेस क्योंकि किसका है? यहां माफ करो, बीसी को 70 साल में एक बार भी चांस नहीं मिला, और समाज के जो दबे कुचले वर्ग है उनको ऊपर आने का, सत्ता में बैठने का एक मन होता है। कोई गलत नहीं है डेमोक्रेसी में, तो होना चाहिए। आज आदिवासियों को भी लगता है, दलितों को भी लगता है, और करेक्ट है। लोकतंत्र की यही तो विजय, यही तो बाबा तो साहब आप नाम अम्बेडकर क्यों नहीं अनाउंस की करते? संविधान है। और आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हुई, तो आदिवासियों में कितनी नहीं, खुशी तो है। आप नाम क्यों? और यहीं नहीं, आप राजस्थान नाम चले जाइए, नहीं, आप क्योंकि- एमपी चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, इस बार तो आप कहीं नाम ही अनाउंस नहीं कर रहे। नहीं, इसलिए कि वो अधिकार इलेक्टेड एमएलएस का होता है। तो अगर मुख्यमंत्री विद्यमान है तो कभी कभी अलग होता है, लेकिन आज ये प्रदेश में तो है सर। नहीं, मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने भी बताया कि वो हमारे प्रमुख नेता है ही, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे। लेकिन बाद में जो एमएलए चुन के आते हैं, उनका ये डेमोक्रेटिक राइट है, और उसका हम पालन करते हैं। Prakash ji, you have been associated with Telangana for quite long. Yes. So, in all your experience, what do you think is bound to happen on December 3rd? दिसंबर 3 में तो नतीजे आएंगे जो 30 तारीख को तय होंगे। हाँ, ही होगा। like what would be the result according to you? 30 तारीख को 5 बजे तक क्या होगा वो मुद्दा है। हाँ, exactly. The तो result हम will be out जीतेंगे। on 3rd, हम right? So, जीतेंगे। what are हम अब जीत रहे हैं? ऐसा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो 14 में मोदी जीतेंगे, ऐसा कितने मीडिया ने लिखा था? नहीं लिखा था। 19 में मोदी हार रहे, ये कितने मीडिया ने लिखा? सब ने लिखा। हुआ क्या? 282 से 302 हो गए। आज भी पार्लियामेंट में मोदी जी 332 या 350 लेकर आएंगे। So you think ये there is a fact है। silent wave of support for you? हाँ? There is a Yes. silent wave of support for you. साइलेंट नहीं, वो Very loud and clear. देखो मीडिया में जो दिखता है उससे हमें एक डीमिस्टिफाई होना चाहिए। मैं भी मीडिया का आदमी हूँ, यानी
कॉलेज के जीवन से मैंने वो काम किया है, तो मुझे ये पता है कि मीडिया का महत्व है। लेकिन मीडिया सब कुछ तय करता है। मीडिया न पढ़ने वाले 70% लोग होते हैं जो पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़ते, पॉलिटिकल चैनल नहीं अच्छा, देखते, फिर भी उन्हीं लोगों के लिए वो लोग देते हैं और उनका अभी अंदाजा नहीं आता लोगों को। उन्हीं लोगों के लिए क्या आपने, क्योंकि आप अभी अपीजमेंट की बात कर रहे थे कि विपक्षी अपीजमेंट की का काम करते हैं, राम मंदिर का फ्री में दर्शन कराएंगे और मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं, मुस्लिम ये वादे एक मिनट, क्या है? बताता हूं। मुस्लिम आरक्षण नाम का कुछ चीज नहीं है, हमें समझना चाहिए। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मजहब के नाम पर आरक्षण नहीं दिया है, केवल शेड्यूल कास्ट को कास्ट के आधार पर दिया है। अभी इसी मंच पे ओवैसी आए थे, वो कह वही गए कि बता ऐसा रहा कोई हूं, आरक्षण नहीं, धर्म के वही आधार बता पर रहा नहीं हूं। बीसी में ऑलरेडी मुस्लिम कास्ट है, जो व्यवसाय करते हैं, जो बीसी इज ए क्लास, बैकवर्ड क्लासेस, तो क्लास में मुस्लिम भी है, तो मुस्लिम है उसमें किसी की आपत्ति नहीं है। लेकिन उसको अलग पॉकेट बना के मुस्लिम आरक्षण कहना ये गलत है। हमने ये नहीं कहा कि उनका आरक्षण जाएगा, ये मुस्लिम आरक्षण जो कहा है वो गलत है। ऑन रिकॉर्ड आपके नेता कह रहे हैं कि हम उसको एससी एसटी में बांट देंगे, वो मुस्लिम तो आरक्षण खत्म कर नहीं, देंगे। नहीं, वो बीसी में ही बांटना होता है, क्योंकि बीसी का ही आरक्षण है, तो वो बीसी को बांटना है, The leadership change, तो सबको मिलता है वो बीसी में। the leadership change that the party underwent in the recent past, don't you think it affected the fate of the party in a negative way? Actually, our term of president is 3 years generally. So 3 years में नहीं, अगर वो क्या हुआ कि पहले उनका अगर वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हो गए, वो पहले साथ साथ अनाउंस होता तो किसी को आपत्ति नहीं होती। इतना Was that मुद्दा the है ना। actual reason for the change? No, but he has become, yes, so we don't have 2 posts simultaneously. एक ही पोस्ट पे है। अगर प्रदेश अध्यक्ष है तो वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी नहीं होता, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता। ओके, तो एक पोस्ट है। प्रकाश जी, क्योंकि तेलंगाना के साथ साथ 4 और राज्य हैं, कैंपेनिंग बहुत हुई, 3 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, 2 राज्यों में वोटिंग बाकी, हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, और जब बीजेपी ने उस पर आपत्ति जताई तो कांग्रेस का ये कहना है कि आप सालों से राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते रहे, तब आपको दिक्कत नहीं हुई, और आज राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो आपको इतनी दिक्कत हो गई। मैंने कभी नहीं सुना कि प्रधानमंत्री कभी पप्पू कहा किसी को नहीं कहते। मुद्दा साफ है कि आप प्रमुख हो उस पार्टी के और अब पनौती बोल रहे हो। जैसा मैंने सुना आजाद को कि उन्होंने भी कहा कि भाई जो तो अपने औकात से ही बोलता है ना, तो जो जिसको आता है वही करेगा, बोलेगा, तो उनको पनौती दिखती है। अरे पनौती नहीं, ये आपकी लेवल दिखाता है। कांग्रेस ने क्या नहीं कहा, नीच कहा, चाय वाला कहा, उनको खून का दलाल कहा, उनको खून की खेती करने वाला कहा, सब कुछ कहा। आज तक कल की गाली अगर सुनेंगे तो ये पनौती, ये 100वीं गाली है, आज की पहली गाली नहीं है। लेकिन एक वो समझ नहीं रहे कि हर गाली के साथ प्रधानमंत्री का जनता में समर्थन बढ़ता ही है और हमारी सीटें भी बढ़ता है। तो जितने गाली देना है दे दो, हम तैयार हैं। आप कह रहे हैं इससे फायदा होगा बीजेपी को? निश्चित। कैसे? कैसे माने, लोग चिढ़ते हैं, ऐसे ऐसे नेता, उनको थोड़े वोट देंगे कोई कि पनौती बोलते हो आप। अरे कोई स्टेडियम में किसी प्रेक्षक एक बैठा इसलिए कोई मैच हारते या जीतते हैं क्या? हद तो हो गई। Right. तो ये इतना ऐसे लोग पसंद नहीं करते। लोग समझते हैं खेल खेल है, खेल का और इसका कुछ संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके मन में पराकाष्ठा का द्वेष है, और द्वेष इसलिए है कि वो उनको सत्ता से हिला नहीं सकते हैं। 10 साल के बाद जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है, ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है देश ने, और यहां भी और सभी जगह। मैं आपको 14 की एक कहानी बताता हूं। 14 में चुनाव के पहले हम मित्र है ही, तो विनोद जो तेलुगु देशम नहीं,
तेलंगाना राष्ट्र समिति के एमपी थे, तो उनके घर हम बैठे थे, नाश्ते पर उन्होंने बुलाया था, तो मैं गया था। नाश्ते पर बुलाया तो बोले इतना कोई ये नहीं है मोदी जी का लहर। मैंने कहा इडली जो आपका दे रहा है उसको पूछो। तो उसको पूछा किसको वोट दोगे, बोले मोदी को देंगे। वो बोले नहीं ये आपको देख के बोलता होगा। मैंने कहा जिसने इडली बनाया उसको बुलाओ, तो वो भी वही उत्तर है। तो ये क्या है, लोगों के दिल में बैठे, तो इनके ऐसे गाली गलौज से नहीं हिला सकते। हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए तेलंगाना में? हिंदुत्व एक राष्ट्रवाद की दूसरी परिभाषा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदुत्व इज वे ऑफ लाइफ, इट इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट इज टू डू विद दिस इन अ वे ए बिगर नेशनलिज्म। और इसलिए हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ ऑफ इंडिया है। नहीं, देखो क्योंकि- यहाँ लोग बोले राम टेम्पल क्यों, अरे राम टेम्पल क्यों माने, अरे कम्युनिस्ट आदमी है लीडर, सीता राम येचुरी, तो सीता भी है राम भी है। नहीं, इसलिए मैं तो पूछ रहा हूं ऐसा है, प्रकाश जी। अभी हिंदू के एडिटर एन राम, तो ये राम तो यहाँ भी है वहां भी है, अरुणाचल में भी है, सब जगह है। नहीं, राम तो है। कड़कड़ में है, राम तो तो कड़कड़ में है। घर-घर में लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रवाद की दूसरी आइडियोलॉजी है। हम जिस स्टेट में बैठे हैं सर, यहाँ 13% मुस्लिम पॉपुलेशन तो है। उसमें और उसमें सर, मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। उसमें आप देखिए, आप राम मंदिर का फ्री दर्शन कराते हैं, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं और मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देते हैं, तो क्या ये एक मैसेजिंग है कोई पोलराइजेशन की? नहीं, कोई नहीं, मैसेजिंग है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा देखो, हमें सब प्रकार के वोट मिलते हैं। हमने ट्रिपल तलाक का निर्णय लिया, मुस्लिम महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में हमें वोटिंग करती है। एक देश में अच्छा है कि वोट किसको दिया ये पता नहीं चलता, लेकिन देती है और सामने आकर बताती भी है। तो जो जो भी हम देखो, मोदी जी की विशेषता क्या है और केसीआर का क्या फर्क है। मोदी जी अगर वैक्सीन देते हैं तो सबको देते हैं। अगर 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं पिछले 45 महीने से और आगे 60 महीने तक देते रहेंगे, तो ये सबको मिलता है। मुसलमान को ना मजहब देखते, ना जात देखते, ना पंथ देखते, ना प्रदेश देखते, ना पॉलिटिकल प्रेफरेंस देखते। केसीआर अपने कार्यकर्ताओं को देता है और उनसे भी 30% कमीशन खाते हैं। ये यहाँ मुद्दा है। बेनिफिशियरी में मोदी जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसलिए मुसलमान समझते हैं। मैं घरों में जाता हूं, सैकड़ों वीडियोस है जो उन्होंने दिए। केरल में मैं इंचार्ज हूं, तो वहां सबके लिए हमने वीडियोस, तो सब बोले कि हमें गैस मिला, मोदी जी ने हमें बड़ा अच्छा किया, टॉयलेट मिली, हमारी इज्जत बची, फिर हमें मुद्रा लोन मिला, हमारा कारोबार शुरू हुआ। तो लोग बोलते 50 लाख लोगों को यहाँ मुद्रा लोन मिला है, एक दूसरे को नहीं है। तो इतना जब बड़ा काम होता है तो वो जनता के घर में गए और मोदी जी जनता के दिल में पहुंचे। So you're quite confident of getting a good amount of Muslim vote share also. मुस्लिम वोट ऑल्सो भी हमें मिलता ही है। हाँ, ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि इन्होंने बहुत गलत प्रचार हमारे जन्म से और देश के आज़ादी के बाद से हमेशा किया है। लेकिन सच्चाई कभी ना कभी आएगी सामने। नहीं तो आप टिकट भी तो नहीं देते मुस्लिम्स को? नहीं, टिकट नहीं देती, ये सत्य नहीं। उत्तर प्रदेश में हमारे मंत्री भी है, विधायक भी है, सब है। और अभी जो तेलंगाना में दिया है सर? नगर निगम के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव में 600 में से 100 टिकटें दी थी और उसमें से बहुत लोग चुन के भी आए। Right, let's take some a few Yes. quick questions. Satya? प्रकाश जयकर जी नमस्कार। जी, आदाब। नमस्ते। सर आपसे प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। माय नेम इज़ मोहम्मद बुरान सर। बहुत अच्छा। मैं एडवोकेट हूँ। तो मैं आपसे सवाल सीधा कर रहा हूँ सर, क्या मुसलमान ये देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान के नाम पे उसको सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली क्या वो डेवलप नहीं होना चाहिए? मुसलमान के नाम पे अगर रिजर्वेशन निकाल देंगे, मुसलमान में भीख मांगने वाले लोग हैं, चप्पल सीने वाले लोग हैं, बीड़ी बनाने वाले लोग हैं, कटिंग करने वाले लोग हैं, जिस तरह से हिंदू भाइयों में भी है।
बहुत SC ST BC SC ST से भी बहुत बदतर हालत मुसलमानों की है। मैं बताऊं ना, तो आप बीजेपी क्यों ये स्टैंड मैं नहीं बताता लेती हूं। कि हमको दूसरा दर्जा एक क्यों मिनट, देते हैं? एक मिनट। मुसलमान इस देश का समान नागरिक है, उसमें सभी अधिकार है, सभी जो 140 करोड़ लोगों के हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे, मैंने वही बताया, मोदी जी अगर 15% मुस्लिम यहाँ है, तो आप अगर बेनिफिशियरीज की लिस्ट देखोगे वेलफेयर स्कीम के, तो 20% मुसलमानों को मिला है स्कीम का बेनिफिट, यानी 20% बेनिफिट हैज गॉन टू मुस्लिम्स हु आर ओनली 15%, क्योंकि जिसकी जरूरत है उसको देना है। यही तो हमारा काम है, सबको न्याय, कोई डिफरेंट नहीं, सबका समाज, सबका सब समान, सबका विकास, सबका साथ, और ये धोरण लेके जाते हैं। जहां तक आपने कहा रिजर्वेशन का, तो मैंने पहले बताया, ओबीसी कास्ट में जिनको आरक्षण मिल रहा है उसमें से कोई भी कास्ट हम नहीं काटा है। मुस्लिम नाम जो दिया एक सब पॉकेट को, वो गलत है, क्योंकि वो संविधान को मंजूर नहीं है। बाकी सब जो ईबीसी प्रधानमंत्री ने लाया ना 10%, ईबीसी सबको मिलता है ना, जी सर, तो मिलता है मुसलमानों को भी। जी सर। तो कभी मोदी भेदभाव नहीं करते। सर तेलंगाना गवर्नमेंट, नहीं, तेलंगाना गवर्नमेंट तेलंगाना- हमारी नहीं है, अब सर, आएगी नहीं, तो नहीं, पद दे। सर प्लीज सर सुन लीजिए। 2017 में एक बिल पास किया कि माइनॉरिटीज में जो वीकर सेक्शन है, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, एक सुधीर कमेटी डालकर पूरा तेलंगाना में घूमकर सर्वे कर मुसलमानों की जो हालत है, पसमानदगी है, उसकी रिपोर्ट भेजे हैं सर। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट, तेलंगाना केसीआर गवर्नमेंट, कैबिनेट में पास किए, बाद में फिर असेंबली में, फिर काउंसिल में, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजे हैं सर। वो टाइम पे कोविद साहब थे प्रेसिडेंट, अभी मैडम है। तो सर वो बिल का कोई रिजल्ट नहीं, ना वापस भी जाते एक हैं। मिनट, गवर्नर के पास जाता है कोई बिल, ऐसा प्रेसिडेंट के पास नहीं आता है, गवर्नर के पास जाता है। अब गवर्नर भी यहाँ हमारी साथी एक समय थी, वो है, लेकिन हम भेदभाव नहीं करते। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों को ये भ्रम दूर करना चाहिए। मोदी जी न्याय सबको देते हैं, वैक्सीन से लेकर, मुद्रा लोन से लेकर, टॉयलेट से लेकर, जो भी है वो देते हैं, और उसमें कभी भेदभाव नहीं किया है। उल्टा पासमंदा मुसलमानों के उच्च बॉडीज में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में या यहाँ जगह नहीं है, लेकिन हमारे दिल में है, और हम उसके लिए खास संवाद यात्रा भी करते हैं। ये कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। Okay, one final question, sir. Yes, Introduce yourself, please. good afternoon, Javadekar Saab. Since you are in government, I would like to ask two small questions, pan-India questions. One question, you guys make the acts and amend the acts in the parliament. If you take one act recently, PC Act, Prevention of Corruption Act, why you guys making loose coupled sections? Why not tight coupled? Because of 17A, you are giving so much work to judges again. Why you are not making, yeah. I welcome your suggestion that I will appeal to you Thank that you. immediately prepare a small note Okay. or detailed note also. Okay. Ki this is the provision Yeah, which is helping yeah. those who are into corrupt practices. Yes. And judges have to take a call. Yes. So amend it in this way. Yes. You give it. Yes. I will reply you. I will take it to the law ministry. Sure, sir. And you will see. Yes. Because Modi government receives millions of millions of good suggestions which we take note of and Okay. we act upon it. Yes. So you send me. Okay. You are most welcome. Okay, the second small question, I got some information, buying voters through UPI payments, targeting next game, distributing money through UPI. How can you address this? No, parties are, Any party? I don't know. No, this is I will tell you. No, We condemn the influence of cash on election process. No cash, digital. Digital means cash only, no? Yes,
Ultimately, it converts into cash. How can you prevent that? So that we have to prevent in all possible way. I will request you to give me all suggestions also. Yes, sure, sir. We need some suggestions. Yes. So that we will definitely check it, because we are sincere in that Yes. this is vitiating. What I see in this Telangana, Yes. so much money. Yes. Are in Kerala, I am in charge. You can have Lok Sabha election in 2 or 3 crores. And in Telangana? Here, not even corporator election. In Telangana? In not even corporate election in Yeah. 2 or 3 crores. So that is the issue. And let me again tell you, this overemphasis on money power is the worst thing that is happening to our democracy. We all must decide not to encourage it in any form. And this is what is happening, I see, and I really feel sorry every day. In Uttar Pradesh, 3 crore is more than enough for Lok Sabha election. अच्छा, आपने उत्तर- 1 crore is more than enough for this election. प्रकाश जी। Means I am including 1 crore is 40 lakh is what estimate expenditure can be done by candidate. But Okay. other expenditure by party is allowed. So party does it all put together. This is the budget in all Gujarat. You come to Goa, you come to Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, Bengal also. प्रकाश There जी, is, बंगाल बोल रहे हैं आप, यूपी बोल रहे हैं, बगल के राज्य बिहार से एक नई बहस शुरू हुई है हाँ, जातीय जनगणना की। राहुल गांधी ने उसको नेशनल इशू बना दिया है और वो कह रहे हैं कि अगर वो पावर में आए ऐसा है। 2024 में तो पूरे देश में कराएंगे। मैं बताता हूँ। आप कराएंगे? हमने तो बताया पहले, अमित शाह ने बताया कि हमने कभी विरोध नहीं किया इसका। बिहार में तो हमने समर्थन किया, लेकिन रिपोर्ट ही झूठ दिया। तो रिपोर्ट झूठ दिया ऐसा तो नहीं चलता ना, फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट चाहिए। वो तो झूठ निकला, सब लोग आके बता रहे हमारे घर में आई ही नहीं। तो ये एक हुआ बिहार का। अब दूसरा मुद्दा है, राहुल गांधी कहते हैं कि ये इतने अधिकारी है सेक्रेटरी, उसमें केवल 7 ओबीसी है। अरे भाई, ये सेक्रेटरी लगे कब? 30 साल पहले कौन राज कर रहा था? कांग्रेस। तो कांग्रेस ने जो भर्ती किया वही तो आप सेक्रेटरी बने हैं ना। तो किसने भर्ती किया कम ओबीसी को? कांग्रेस ने। नहीं, वो ये दर्द दे रहे हैं, लेकिन मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं, 2024 में अगर मोदी सरकार फिर से आती है तो क्या देश में कास्ट सेंसस होगी? नहीं, मुद्दा सीधा है कि हमें जात के आधार पर कुछ करना है या देश के आधार पर कुछ विचार करना है, ये भी एक मुद्दा है। एक हमने पर से बिहार में तो सपोर्ट ही किया था, लेकिन ये भी सच है कि हमें डिविजिव फोर्सेस देश को तोड़ने का और डिवाइड करने का बहुत प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारा देश एक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, जो दलित हो, आदिवासी हो, बीसी हो, फॉरवर्ड कास्ट हो, सब मिलकर समाज बनता है, सब मिलकर हिंदुस्तान बनता है। वही हमारी खासियत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह हमारी दिशा है। और इसलिए जिन्होंने जाति को कभी ये न्याय नहीं दिया, वो आज जाति की गणना की बात कर रहे हैं, वो पाखंड है। This final question. Yes. The double engine Sarkar you have been advocating for the past few days or few months rather. Do you think it's going to bear fruits in Telangana? What do you think the Telangana What is people double? of today think? I'll tell you. Double engine Sarkar is what? Double engine Sarkar is not that if it comes, then central government will help and otherwise it is not helping. It helps every state, despite of their political color. But what happens, I'll tell you the example. I went to Nizamabad. There is a airport project sanctioned by central government. The land is identified. All tests are done. But this land is not handed over to Airport Authority of India. This will not happen. This is double engine Sarkar. If you have to have metro in Hyderabad city or any other village, state government needs to give land in time. That is not given, that is the issue. And once we are there,
we will definitely, here Ayushman, Prime Minister Awas Rural Yojana, देश में 4 कोटी घर बने, लेकिन तेलंगाना में एक भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार ने लिया नहीं। अगर डबल इंजन सरकार होगी तो हम सारी योजनाएं केंद्र की भी लेंगे, हमारे भी दूसरे वादे यहाँ जो किए हैं वो भी पूरे करेंगे, ये चलाएंगे। लेकिन प्रकाश जी, people are saying, many are saying, or rather your opponent parties are saying, it's not going to be a double engine sarkar, but a bulldozing sarkar. No. Bulldozing for only those unlawful activities. सज्जनों को तकलीफ देने के लिए बुलडोजर नहीं होता है। जो अनधिकृत काम होते हैं और जो गुनहगारी होते हैं उसको बुलडोजर होता है, प्रकाश बाकी जी, नहीं। रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए थे और कहा था कि रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, देश के खिलाफ है। लेकिन अब तो ये देखने को मिल रहा है कि अगर कांग्रेस 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है तो आप 450 रुपए का सिलेंडर ऑफर कर रहे हैं। तो फ्री कांग्रेस नहीं, राजस्थान की मैं आपको वादा कर रहा हूँ, 450 का किया है। इसके अलावा कांग्रेस यहाँ पर अगर वादा करती है कि हम यहाँ पर राशन देंगे, तो आपने 80 करोड़ लोगों के लिए फिर से वो योजना फिर आगे बढ़ा दी है। नहीं, और अगर वो बात करते हैं स्कूटी की तो आप भी स्कूटी दे रहे हैं, वो मोबाइल फोन लैपटॉप की बात करते हैं आप भी टैबलेट दे रहे हैं, तो अंतर क्या है इसमें? नहीं, देखो 2 फर्क है। मोदी जी की सभी योजनाएं, जो आवास, नल, टॉयलेट, वैक्सीनेशन, एजुकेशन, आयुष्मान भारत, ये सब अगर देखोगे तो उसका एम्पावरमेंट ऑफ पुअर है। इट इज नॉट एंटाइटलमेंट, इट इज एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। तो वो योजना का बेस हमारे ओरिजिनल योजनाओं का वो है। हाँ, एक मैं मानता हूं, जैसे मैंने कैश का कहा अभी, कि कैश का इन्फ्लुएंस बढ़ना गलत है, लेकिन अगर बढ़ता है तो हमारा भी एक आध उम्मीदवार कहता है मैं भी करूंगा, तो हम कहते मना करते हैं, लेकिन ये इसका परिणाम कुछ होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और इसलिए बांटने के लिए मत बांटो, एम्पावरमेंट के लिए देना, तो जल्दी समाज ऊपर आता है। ये हमने 3100 रुपए किसान को दे रहे, क्या दे रहे, इसका मतलब 3100 रुपए माने 950 रुपए पर एकड़ पर क्रॉप बोनस, और 950 माने यहाँ 22 क्विंटल एवरेज है, तो 22,000 रुपीज एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव MSP. That is what we are giving, and here people are doing at least 2 crop, 2 क्रॉप्स तो लेते हैं, तो इसका मतलब दूसरा क्रॉप थोड़ा कम आता है, तो वो समझेंगे तो भी 40,000 रुपए MSP पे ऊपर ये रेतु बंधु है। 10,000 रुपये और 12,000 रुपये केवल ओनर को देना, और यहाँ हम जो खरीद करेंगे वो तो टेनेंट फार्मर भी देगा, उसको मिलेगा फायदा, और मालिक को भी मिलेगा, क्योंकि उसके हिस्से का वो बेचेगा, गरीब के हिस्से का गरीब बेचेगा, तो सबको फायदा है। ठीक है, Right. बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपने Yes. Thank you. And finally, how successful do you think you are in fulfilling the task given to you? With the party? देखो, I have gone to 15 states over a period of 30 years. So we work for the party, for the cause and empowerment of poor. We will take our work to the next level. You're pretty sure about the result. Yes. Very confident. That confidence shows on your face. Let's see what's Yes. bound to happen on Thank you, sir. 3rd. Thank you. Thank you so much Thank you. Thank for you. that session.